हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और जो हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ वो अभी के लिए आपके बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है। जैसे अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। बीए कर रहे हैं आप, ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम, तब भी आपको ज़रूरी है। उस डेप्थ में जो है हम कराते हैं। पीजीटी अगर आप दे रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में जो है अभी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। दिल्ली में जो है पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इतने एग्ज़ाम्स को जो है ये एक होलिस्टिकली जो है वो टारगेट करता है वीडियोस जो हम डालते हैं अभी। ठीक है, आज का वीडियो जो है हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो है सीरीज़ का होने वाला है। और इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी जो है दिल्ली सल्तनत जो है पढ़ा दिया है आपको। और दिल्ली सल्तनत पढ़ाने के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो है विजयनगर एम्पायर पे जो है कर रहे हैं। अगर आपने दिल्ली सल्तनत के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो जो है सारे देखिए। 4-5 वीडियोस जो है उसके डले हुए हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को जो है उसमें डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। और विजयनगर एम्पायर में बेसिकली हमारा जो पूरा लेक्चर का जो लेआउट है वो ये है कि पहले हम जानेंगे कि विजयनगर एम्पायर जो है कहाँ, कैसे, किस तरह से जो है फॉर्म हो रहा था। उसके बाद जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, जो मेजर सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पर हम विजयनगर की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं या उसके बेसिस पर लिखते हैं सोर्सेज। फिर इसी में आपको हम हिस्टोरियोग्राफी जो है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है बातें करेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। डायनास्टिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा बात करेंगे इस बारे में भी। उसके बाद चौथे सेक्शन में हम सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट सेक्शन हमारा जो है वो इकोनॉमी के ऊपर है। ठीक है, और पहले जो है हम फर्स्ट सेक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें बेसिकली कि आपको बताना है कि विजयनगर एम्पायर जो है हम कैसे, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि आपने अगर पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो हमने आपको कहा कि 1336 में विजयनगर का जो है फॉर्मेशन होता है। और वो दिल्ली सल्तनत से एक अलग जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है डेवलप करते हैं अलग हो गए। ठीक है ना, हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने जो है वो किया था। ठीक है, पर इसके आगे और पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे की चीज़ें तो आपको क्लियर है कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत में बाहर के जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। उसके डीप में हम नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस किया है ये। अभी के लिए हम देखेंगे कि जो 13th सेंचुरी की डेक्कन की पॉलिटी थी, ठीक है ना, 13th सेंचुरी में जो दक्षिण भारत का एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था। जैसे अगर हम एक रफ मैप जो है बना लें इस तरह से, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है हमारा। ठीक, नो इट्स फाइन। तो अगर हम एक रफ मैप बनाएं तो इसमें क्या है कि इस तरह जो है आप देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है वो, इसमें यादवास थे। ठीक है ना, ठीक है, इधर यादवास जो है रूल कर रहे थे, इधर जो है काकतियास थे। ठीक है, ये 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो है इस तरफ आप देखेंगे तो होयसलास थे। ठीक है, उसके बाद इधर हम देखेंगे तो ये वाला जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इधर साउथ में, ये आपका दिखेगा पांडियन किंगडम, है ना। और इधर आपको पता है चेरास थे। और यहाँ पर जो है कहीं थोड़ी सी जगह में जो है चोला बच जाता है, मदुरई के एरिया में जो सेंटर थी। ठीक है ना, तो ये जो है मोर और लेस हमारी साउथ इंडियन जो है जो डेक्कन की पॉलिटिक्स थी वो इस तरह से जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप जो है उस समय हमें देखने को मिल रहा था। और इन जो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो इस तरह की थी उसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे इंटर स्टेट वॉर देखने को मिलता है। ठीक है ना, कि ये इन पे अटैक कर रहे हैं, ये इन पे अटैक कर रहे हैं, इन पे कर रहे हैं, ये इन पे कर रहे हैं। इस तरह से जो है आपको इंटर स्टेट जो है वो वॉर्स दिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और हमें दिखेगा कि पावर का जो है इधर से आपको वो कोएफिशिएंट जो है दिखेगा। यहाँ से जो है
लगातार जो है एक कोशिश दिखेगी कि इनको अनेक्स करने की जो है लगातार दिल्ली सल्तनत से जो है कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर का जो उदय होता है वो फिर किस तरह होता है कि जब ये कोएशन जो है रुक जाता है, ये इस कोएशन को जब चेक कर देते हैं या फिर ये दिल्ली के रूलर्स ही जो है वो बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उसके बाद ये सदर्न जो डेक्कन है इनके सारे स्टेट्स को जो है जब एक अम्ब्रेला के तहत जो है इनको एकत्रित जो है कर दिया गया था, उसके बाद जो है विजयनगर फॉर्म होता है। तो दो कंडीशंस हैं जिसके थ्रू जो है विजयनगर जो है फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो एरिया है इस एरिया को मतलब आप देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है सेंटर, इधर तमिलनाडु है आपको पता है ना, और इधर कर्नाटका है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो ये मोर और लेस जो है मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इस तरह का है कि इन तीन स्टेट्स में जो है ये थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हम फिर फर्दर जो है अगर बातचीत करें तो इस जोग्राफिकल लोकेशन में आप क्या चीज़ है आप देखेंगे कि ये सेमी एरिड जो है रीजन है ना। आपको पता होगा कि देखिए, आपको पता होगा कि ये जो रीजन्स हैं इसमें क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, आपको पता है ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये डिसकंटिन्यूअस है ये वाला एरिया है ना। तो अब देखेंगे कि ये जो है सेमी एरिड और अपलैंड है, मतलब यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और क्या होता है एक चीज़ और कि ये नॉर्मली जो है इस जो हालांकि इसमें भी जो है आपको वो बहुत सारे रिवर्स हैं, रिवुलेट्स हैं, जिसमें आपको प्लेन्स दिखेंगे है ना, प्लेन्स जो है दिखेंगे रिवर के अलॉन्ग जो है आपको वो प्रोडक्टिव एरिया जो है दिखेगा। पर क्या है कि मोर और लेस ज़्यादातर मामलों में क्या है कि ये वैसा एरिया है जहाँ आपको ये दिखेगा कि ये अपलैंड एरियाज़ हैं। ठीक है ना, मतलब ऊंचे जगह हैं, तो इन पे खेती जो है मुश्किल होता है ना। तो खेती जो है आपको मुश्किल अगर होगा, ग्राउंड वाटर एक्सेसिबल नहीं होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, रिजर्वायर्स और पॉन्ड्स वगैरह के थ्रू जो है एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिसेस दिखेंगे, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो है दिखेंगी। एक चीज़ और दिखेगा, इधर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, तो फॉरेस्ट में क्या होगा कि वे एग्रीकल्चर के लिए जो है जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा, और फिर फॉरेस्ट में क्या होता है कि ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो ट्राइबल लोगों को क्या है कि वहाँ से हटा के या फिर उन्हीं में जो है असिमिलेट कर दिया जाएगा। किनको, जो एग्रीकल्चर को करने वाले जो कम्युनिटीज़ है। मान के चलो कि यहाँ पर एक ट्राइबल एरिया है, ये पूरा जो है ट्राइबल रीजन है, और ये नदी के किनारे जो है यहाँ पर प्लेन में बसे हुए कुछ एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं। इनको जब यहाँ पर लाया जाएगा तो क्या है कि यहाँ के जो सोशल स्टेटस है, वो सोशल हायरार्की है वो बदलेगी है ना। और फिर प्रोडक्टिव जो है इन्वायरमेंट के ऊपर भी आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर होगा तो उसका भी जो है असर पड़ेगा है ना, प्रोडक्टिव जो है बढ़ेगी, एग्रीकल्चर जो है बढ़ेगा है ना। तो अब देखेंगे कि जो विजयनगर है उसकी राजधानी जो है हम्पी है। ठीक है ना, हम्पी में जो है रिसेंटली एक्सकवेशंस हुए थे, अरे हालांकि इसकी राजधानी और भी हैं जो लेटर फेजेस में जो है 3 राजधानियाँ बनी थी इसकी, हम उसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो अब देखेंगे क्या है कि विजयनगर में जो है जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी जो है 2 पार्ट्स में बटी हुई है। ठीक है ना, एक जो है सेक्रेड सेंटर होता था, ठीक है ना, सेक्रेड सेंटर जो है इसको बोलते थे, मतलब समझ लीजिए कि सेक्रेड है, सेक्रेड मतलब कि पवित्र है, ठीक है ना, पवित्र जगह। और दूसरा जो है अर्बन कोर होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इस एरिया में जो है टेम्पल्स वगैरह होते थे है ना, और टेम्पल बहुत है, मतलब हम्पी में आपको देखिएगा कि विरूपाक्षा टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल है ना, अब और भी है, विठल टेम्पल है, ये 2 फेमस टेम्पल है। तो और भी है 3-4 टेम्पल्स जो है और बड़े बड़े हैं। ठीक है, और इधर जो है बाजार होते थे। ठीक है, तो इन टेम्पल्स वगैरह के हालांकि हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया का, तो उसमें जो है हम इसकी चर्चा करेंगे, विरूपाक्षा टेम्पल और जो विट्ठल टेम्पल है इनके जो है वो क्या स्पेसिफिसिटीज़ हैं उसके बारे में। ठीक है, जो अर्बन कोर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, एक तो फोर्टिफाइड एरिया होता था ये। ठीक है ना, हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में और भी जो है हम डिटेल में बात करेंगे। फोर्टिफाइड एरिया होता था, इसमें पर्टिकुलरली जो है गेट होता था, कहीं गेटवेज होते थे कहीं है ना, और ये जो है इसमें रोड्स वगैरह जो है रोड से कनेक्टिविटी होती थी। ठीक है ना, इस तरह से जो है रोड्स की कनेक्टिविटी होती थी, हिल्स वगैरह जो है इसमें होते थे है ना, रेसिडेंशियल एरिया जो है होता था है ना, घर वगैरह जो है बने होते थे। उसके बाद जो है रॉयल जो है सेंटर था यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो है रॉयल सेंटर जो है यहीं पर था। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि एक ना इस्लामिक जो है एरिया था यहाँ पर, जहाँ पर
इस्लामिक क्वार्टर था जहाँ पर सिर्फ इस्लामिक लोग जो है रहते थे, और उसमें जो है एक मॉस्क भी था और प्राइवेट सेमेंट्री भी थी जहाँ पर लोग को दफनाया जाता था, ठीक है ना, उनका जो है वैसा था एक एरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सेंटर है वहाँ पर भी आपको जो है सेकुलर चीज़ें जो है दिखेंगी कि वहाँ जो है अब जैसे कि एक मेन स्ट्रीम जो हिस्टोरियंस हैं जैसे नीलकंठ शास्त्री हैं, तो उनका ये मानना है कि एक हिंदू जो है वो क्या कहते हैं किंगडम था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ये डिफाई करता है कि नहीं, हिंदू किंगडम होता तो वहाँ पर मुस्लिम जो है रेसिडेंस नहीं होते और उनको जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इतनी जो है बातें हैं कि आपको जो विजयनगर कैपिटल है उसके बारे में जो है आपको जानना चाहिए था। नेक्स्ट हम सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। सोर्सेस जो है और या फिर हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट जो है वो इसके अराउंड जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो है मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोर्सेस जो है आप कोट करें जब भी वो एग्ज़ाम में आप आंसर लिखें तो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अब्दुल रज़ाक, निकोलो कंटी, ये सब जो है मतलब वो मिलान करने के लिए आता है कि भाई ये वाला राजा जो है किसके वो रीन में आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था, है ना, और इसने क्या जो है अपना रेफरेंसेस दिए हैं, मतलब क्या इन्होंने बताया है वहाँ के बारे में, है ना। तो ये सब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सोर्सेस की अगर हम बात करें, हमारा जो सेकेंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आपको पता है कि दो तरह के सोर्सेस होते हैं, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है आपको टेम्पल वगैरह है इसमें दिखेंगे, और जो चार्टर्स वगैरह जो है इशू किए जाते थे, है ना, तो टेम्पल्स वगैरह में भी आपको बहुत सारे वो दिखेंगे। और जो हम्पी में जो है वो हुआ है एक्सकवेशन हुआ है, उसके बारे में भी आपको पता होगा, और उसके बारे में जो है आप देखेंगे कि हम्पी में जो है हमें क्या क्या मिला है, ठीक है। और उसको कॉर्पोरेट करेंगे किससे, लिटरेरी सोर्सेज से, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में यूजुअली क्या होता है कि एक तो यहाँ पर लिखी गई चीज़ें हैं, है ना, जो लोकल लोग हैं, लोकल हमारे यहाँ जो है वो कि रिलीजियस जो है रिलीजियस लिटरेचर हो, स्टोरीज़ हो, है ना। उसके बाद जो है बायोग्राफीज़ हो। आपको पता होगा कि इस समय तक जो है बायोग्राफीज़ जो है बहुत ही मतलब प्रचलन में था, है ना। जैसे इसमें जो है एक देवराया 2 जो है इसका जो है बायोग्राफी है ना। एक क्वीन थी गंगा देवी, ठीक है ना, इनकी बायोग्राफी थी, ठीक है ना। आप उसके बारे में देखेंगे, है ना। कृष्णदेव राय है, इनके जो है 2 बुक्स हैं, आप याद रखिएगा। अगर आप अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो ये जो है गंगा देवी हैं, इनकी जो है किताब थी, उनका नाम था मधुरारी जयम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कृष्णदेव राय है, इनके 2 किताबें थी, ठीक है, एक अमुक्त मर्यादा और एक जो है जम्बरीति जो है परिणयम है, ठीक है ना। 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, और इसके थ्रू जो है आपको वहाँ की जो है लोकल हिस्ट्रीज के बारे में जो है हिस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है आपका इसमें लिटरेरी सोर्सेज में, उसमें आप जो है फॉरेन अकाउंट्स दिखेंगे, ठीक है ना। फॉरेन अकाउंट्स में जो है फॉरेन राइटर्स में जो है कौन कौन जो है वो थे, ठीक है। इसमें जो है आप देखेंगे कि हम क्रोनोलॉजिकली जो है ना इसको सजा दिए हैं हमने, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकली सजाने के बाद जो है सबसे पहले जो है वो आए थे, वो निकोलो कंटी थे, ठीक है ना। चौदह 1420-21 में आया था। ये यूजीसी नेट वाले बच्चे बहुत ध्यान से रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में जो है आएंगे सवाल। पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी जो है यहाँ से सवाल आएगा आपका, ठीक है। तो 1420-21 में इसने विज़िट किया था, और ये देवराया 1 के टाइम में आया था, ठीक है ना।
देवराया वन के टाइम में आया था। और इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि यहाँ जो है वो पॉलीगेमी जो है बहुत प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है ना, सती प्रैक्टिस हो रही थी, है ना। और 4 बड़े फेस्टिवल्स की जो है इसने चर्चा की है। और इसमें जो है आपका महानवमी की चर्चा की है इसने कि महानवमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। और ये भी बताया इसने कि इस समय जो है जो लॉर्ड्स थे, लोकल लॉर्ड्स थे, वो भी महानवमी में जो है एक दूसरे से पार्टिसिपेशन जो है इनका बढ़ता था, ठीक है। निकोलो कंटी का जो है ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। उसके बाद जो है हम सेकंड जो है राइटर वो देखेंगे, वो अब्दुल रज़ाक है, ठीक है ना। अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल रज़ाक ने जो है वो 43 में जो है ये आया था, 1443 में आया था, 44 मतलब जो है ये गया था, ये पर्सियन था, ठीक है ना। और ये जमूरिन के पास आया था, आपको पता है ये वाला, ये देखेंगे तो यहाँ जो है कालीकट स्टेट था एक, ठीक है ना। और कालीकट के राजा जमूरिन के पास जो है ये आया था, ठीक है ना। तो जमूरिन के पास आया था तो ये क्या है कि घूमते घूमते जो है वो जो है चला गया था, क्या कहते हैं, विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। और देवराया 2 के टाइम में जो है ये वहाँ आया था, देवराया 2 के टाइम पीरियड में जो है ये वहाँ आया था। और इसने जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा राइटर है। और इसमें जो है इसने क्या क्या चीज़ों की जो है चर्चा की। इसने कहा कि पॉपुलेशन जो है बहुत मतलब वेल पॉपुलेटेड जो है सिटी थी उसकी, ठीक है ना। और इसने ये कहा कि इतनी पॉपुलेशन थी कि हर समय जो है 90,000 लोग जो है मतलब मैन, इसके कहने का मतलब कि एनी टाइम जो है 90,000 मैन जो है वो आर्म्स उठाने के लिए तैयार थे, इतनी पॉपुलेटेड सिटी थी, ठीक है। ऑल द इनहेबिटेंट्स जो है सिटी के थी वो ज्वेल्स जो है पहनते थे, ठीक है ना। मतलब इनका ये कहना था कि इतनी प्रॉस्पेरस सिटी थी कि सब जो है यहाँ पर ज्वेलरी पहनते थे सारे लोग, ठीक है। और उसके बाद इसने जो सिटी है ना, सिटी विजयनगर की जो थी उसको जो है उसका जो है इसने चर्चा किया है किससे, उसका इसने अपने यहाँ का जो है जो पर्शियन सिटी है हेरात, उससे जो है इक्वेशन जो है इसका मिलाया है और कहा है कि उसके तरह जो है एक लॉफ्टी सिटी है, ठीक है। उसके बाद इसने ये कहा है कि 7 लेवल्स जो है फोर्टिफिकेशन था, है ना, इसकी सिटी की 7 लेवल की फोर्टिफिकेशन थी। इसमें इसने कहा कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखेंगे कि 7 लेवल की जो फोर्टिफिकेशंस थी उसमें ये कहा कि पहले 3 जो फोर्टिफिकेशंस थे इसमें क्या होता था, इसमें जो है एग्रीकल्चर वगैरह होता था, है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड था, है ना, गार्डन्स लगाए जाते थे और हाउसेस जो है बनाए जाते थे इन 3 में, ठीक है ना। और बाकी के जो 1 2 3 4 ये बाकी के 4 जो एरियाज़ थे यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो है 4 से लेकर 7 तक जो है शॉप होते थे, बाज़ार होता था। आप ना एग्ज़ाम आप जो है अपनी नोट्स में लिखते चलेंगे, क्योंकि जो मैंने इस वीडियो के लिए जो है आपके लिए पीपीटी बनाया नहीं है अभी तक, तो पीपीटी अभी जो है मुश्किल ही लग रहा है, समय नहीं मिलेगा उसके लिए, 1 1.5 घंटे 2 घंटे पीपीटी बनाने में लग जाएगा, इतना कंटेंट होता है इसका। तो हमने पीपीटी बनाया नहीं है, तो क्या करेंगे आपके साथ साथ जो है हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो भी आपका मीडियम है उसमें आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि तीसरे से और 7वें लेवल तक जो है क्या होता था कि इसमें जो है इसने कहा कि इसमें जो शॉप्स होते थे, बाजार्स होते थे, है ना, इस सब जो है होता था। और लास्ट में जो है क्या है कि सेंट्रल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो वो होता था कि सेंटर का जो है वो पूरा वो रहता था, ठीक है। और ये जो जगह थी ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरियाज़ थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये भी बताता है कि जो बाज़ार थे यहाँ के उसमें जो है ज्वेलरी बहुत ही आसानी से बेचा जाता था लोगों के द्वारा। तो इससे ये दिखता है कि सोसाइटी में जो है वो एक ईमानदारी थी, लूटपाट नहीं होता होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ईजिली सेल हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि प्रॉस्परस लोग थे, ठीक है ना। कि उसके बाद ये मनी की बात करता है। मनी जो है 3 तरह के होते थे, ठीक है ना, 3 तरह के मनी सर्कुलेशन की बात करता है। हम तीनों का नाम लिख देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। यूपीएससी हो तब भी, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप इसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। या फिर आप अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, सबके लिए ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ अपने यहाँ पर नाम, ठीक है ना। ये वराह होता था, ठीक है ना, मतलब ये 3 तरह के कॉइन्स जो है ये बताता है। ये 2 दिनार के इक्वल होता था, ठीक है ना। और आधा वराह जो है वो होता था, उसको कहते थे
कोपकी, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता था पित्ताव, ठीक है ना। ये आधा वरा होता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये इतना होता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे जो छोटा कॉइन होता था उसको बोलते थे फनम। और जो बच्चे यूपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा कि पिछले साल इस पर सवाल आया था यूपीएससी के प्री में, ठीक है ना, कि फनम जो है वो क्या था, ठीक है। तो ये जो है ये कॉइन होता था, टाइप ऑफ कॉइन था, और ये 1/3 जो है वो कोपिकी का होता था, ठीक है ना, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि ये छोटा कॉइन था, तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन में जो है इसको लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एक और जो है वो था हमारा जो थर्ड जो है फॉरेन राइटर था, उसका नाम था अथनेस्यूरस निकितन, ठीक है ना। तो अथनेस्यूरस निकितन जो था ये बेसिकली रशियन था, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। ये रशियन था, और रशियन जो है ये बेसिकली ये विजयनगर नहीं आया था, ये बहमनी आया था, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहमनी आया था। और आपको ये पता होगा कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होता था कि विजयनगर और बहमनी इनके बीच लड़ाइयाँ चलती थी। इसकी अगर आप डायनास्टिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जो है वो मिलेंगी, ठीक है ना। हालांकि उसको मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो कोर्ट और आर्मी और लोगों के बारे में जो है बहमनी रूल के अंदर में लोग कैसे रहते थे उसके बारे में है, ठीक है ना। तो आप इसका जो है आप डायरेक्ट जो है वो नहीं है, डायरेक्ट जो है आपका वो रेफरेंस जो है विजयनगर का नहीं मिलता है, बहमनी के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। चौथा जो है आपका फॉरेन राइटर है उसका नाम है डॉर्ते बारबोसा, ठीक है ना। आपको पता है कि 1498 एक टाइम है जिस समय क्या होता है, ये आदमी जो है वास्को डी गामा ये भारत आता है, और ये कहाँ आता है, कालीकट, ठीक है ना, जमोरिन राजा के पास, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इस समय क्या होता है कि 1498 जब ये वास्को डी गामा आता है तो क्या है कि ट्रेड रिलेशंस जो है इंडिया और जो वेस्टर्न अटलांटिक है उससे जो है बन जाता है। वेस्टर्न अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हम जब ट्रेड रिलेशंस के बारे में पढ़ाएंगे तो हम उस समय जो है आपको मैप के थ्रू जो है बताएंगे, ठीक है। तो जो बारबोसा है, बारबोसा जो है ये 1500 में आया था, 1500 से 1516 के बीच जो है ये विजिट किया था। और ये वो व्यक्ति है जो कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में विजिट किया था, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। पेन चेंज कर देता हूँ मैं, रेड से लिख देता हूँ। अब क्योंकि आपको अगर ये पता रहेगा ना तो बाकी की चीज़ें आप एलिमिनेट कर लेंगे अगर आप एमसीक्यू का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन का है एग्ज़ाम आपका तो फिर आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस समय ये आया था और इसने ऐसा कहा था, ठीक है ना। तो इसने क्या क्या रेफरेंसेस दिया है, इसने फिर सिटी पॉपुलेशन की बात की है ना, कि पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा था सिटी, ठीक है, सिटी की पॉपुलेशन की बात की है। इसने ये कहा है कि जो विजयनगर था ना ये एक एक्टिव सीट था कमर्शियल ऑपरेशंस का, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ऑपरेट हो रही थी। इसका क्या मतलब आप निकालेंगे कि इसीलिए जो है सिर्फ जो है एग्रीकल्चर जो है यहाँ की प्रॉस्पेरिटी का जो है रीज़न नहीं था बल्कि ट्रेड भी था, ठीक है। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि इसने और क्या चीज़ों की चर्चा की है, इसने सती के बारे में बताया है, ठीक है। सती प्रैक्टिस हो रही थी और इसने ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि सती जो है वो तो प्रैक्टिस हो ही रही थी, पर ये जो है ना ये लिंगायत कम्युनिटीज़ में, चेत्ती कम्युनिटी में, ब्राह्मणाज में नहीं प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे। लिंगायत में, चेत्ती में और ब्राह्मणाज में
इनमें जो है ना ये प्रैक्टिस नहीं की जाती सती, ठीक है ना। बाकी जो है ये बहुत ही प्रेवलेंट थी सती, ठीक है ना। ऐसी बात जो है करता है। एक बात और बताता है ये, मालाबार में जो फेमिन्स आए थे उसके बारे में, ठीक है ना। इस समय एक मालाबार में फेमिन्स आए थे, उसका रेफरेंस देते हुए ये कहता है कि लोग जो है अपने बच्चों को जो है वो बहुत ही कम प्राइस में जो है सोल्ड कर रहे थे। मतलब इवन जो है ये कह रहे थे कि लोग जो है पेट भरने के लिए बच्चों को बेच रहे थे अपने, ठीक है। तो इतनी जो है क्राइसिस जो है उस समय थी, ठीक है। पांचवा हमारा डोमिंगो पायस है, ठीक है। ये 1520 में जो है आया था, 1520-22 के आसपास, ठीक है। और इसमें ये भी पोर्चुगीज था, ठीक है। ये भी पोर्चुगीज था। पोर्चुगीज बेसिकली जो पुर्तगाल के लोग थे ना, मतलब हिंदी में बोले तो पुर्तगाल के लोग थे ना, तो उनको जो है पोर्चुगीज बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी कृष्णदेवराय के टाइम में ही आया था, ठीक है ना। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के टाइम में कौन कौन आया था? डोमिंगो पायस और दौड़ते बरबोसा, ठीक है ना। बरबोसा और डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेवराय के टाइम में आया था, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसकी जो है ना एक किताब है डोमिंगो पायस की, ठीक है ना, द नैरेटिव्स ऑफ डोमिंगो पायस, ठीक है ना। इसने किताब लिखी थी, ठीक है। इसने क्या बताया फिर यहाँ के बारे में, जो विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में फिर क्या बात है कि इसने ये बताया कि एनिमल सेक्रीफाइस जो है ना वो बहुत ही प्रेवलेंट थी, ठीक है। इस तरह के ना यूनिक पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एनिमल सेक्रीफाइस की जो है चर्चा करता है। और इसने ये कहा ना कि जो महानवमी होता था उसमें 9th डेज में जो है 9th जो डे होता है, मतलब महानवमी आपको पता है 9 दिन का होता है, सभी को पता होगा। तो उसमें क्या है कि जो 9th डे है ना उसमें जो है बहुत सारे जो है शिप्स को काटा जाता था, मतलब भेड़ को जो है वो उसकी जो है वो क्या कहते हैं वो सेक्रीफाइस किया जाता था, उसकी जो है बलि दी जाती थी, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में जो है ना ये बताता है कि जो कृष्णदेव राय थे वो मीडियम हाइट के व्यक्ति थे, है ना, और गोरे थे, है ना। उसके बाद जो है ये कहते थे कि उनके फेस पर जो है पॉक्स का जो है वो मार्क था ना, किसी को वो हो जाता है स्मॉल पॉक्स या वो कुछ हो जाता है पॉक्स की कोई भी वेराइटी जो हो जाती है, तो क्या होता है कि उस पर फेस पे जो है छोटे छोटे जो है वो क्या कहते हैं पिंपल टाइप का जो है हो जाता है, बड़े बड़े, है ना। तो उसका जो है दाग रह जाता, तो उसकी जो है चर्चा करता है कि वो भी जो है उसके फेस में था। मतलब और भी डिटेल देता है, मैंने इतनी ही बातें बताई है। और भी कृष्णदेव राय के जो है फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। विजयनगर की इसने जो है ना जो लोग हैं विजयनगर की उसकी जो है इसने चर्चा की है। और इसने ये कहा है कि जो विजयनगर है ना, विजयनगर जो राजधानी थी उसका जो है वो रोम के जो है, रोम आपको पता होगा रोम कहाँ है, ठीक है ना, इटली में है, ठीक है। तो रोमन एम्पायर का जो है जो रोम सिटी थी उससे जो है एक इसको इक्वल किया है ना, बोला है कि ये जो है यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी और यहाँ के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी वो सिटी ऑफ रोम के बराबर थी, ठीक है ना। और इसने एक चीज़ और बताया है कि एवरी स्ट्रीट में जो है ना मतलब टेंपल थे यहाँ पर, मतलब हर एक गली में आपको टेंपल मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। और विजयनगर की जो राजधानी है वहाँ पर, ठीक है। एक और हमारा है फ्रांसिस नूनिस, ठीक है ना। फर्नाओ नूनिस लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो है अच्युत राय के बारे में के टाइम में जो है आया था, अच्युत राय, ठीक है ना, इसके टाइम में आया था। और इसने ये बताया है कि विमेन जो है सोसाइटी में उसकी बहुत ही हाई स्टेटस थी, ठीक है ना, और हाई स्टेटस थी। और ये बताता है कि विमेन जो है रेसलर होते थे, एस्ट्रोलॉजर होते थे, है ना, जो क्लर्क्स होते थे उन मतलब क्लरिकल जॉब्स में भी जो है विमेन उस समय जो है वो की जाती थी, अपॉइंट की जाती थी। म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जो है प्यार था उनको और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में भी आगे थी विमेन, है ना। वॉचमैन और जजेस के पोस्ट पे भी जो है विमेन को अपॉइंट किया जाता था, है ना। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये सब फर्नाओ नूनिस ने जो है ये सारी बातें कही है, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा है फिर सिमिलर सी बातें करता है कि पॉलीगेमी प्रैक्टिस हो रहा था, चाइल्ड मैरिज था, है ना।
चाइल्ड मैरिज जो है प्रैक्टिस की जाती थी। उसके बाद जो है ये कॉमन थी, ठीक है ना। उसके बाद जो है डाउरीज जो है, हाई डाउरीज जो है डिमांड की जाती थी शादी के टाइम पर, है ना। ये तो डाउरी सिस्टम की भी चर्चा करता है। उसके बाद जो है ना ये कहता है ब्राह्मण्स के बारे में एक पॉइंट करता है कि ब्राह्मण्स बहुत ऑनेस्ट होते थे और ये जो है बहुत ही आगे होते थे किस चीज़ में, जो अकाउंटिंग होती है उसमें। मतलब इनके कहने का मतलब है कि ब्राह्मण्स जो है यूजुअली बहुत अच्छे अकाउंटेंट्स होते थे, ठीक है ना। उनको जो है मैथ्स वगैरह की वो अच्छी आती थी, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिवेन्यू थी, जो लैंड रिवेन्यू है वो 1/10 होता था, ठीक है ना। ये भी बताता है, सती की चर्चा करता है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की चर्चा करता है, उसकी जो राजधानी थी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं और जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो हिस्टोरियोग्राफी है उसकी चर्चा करेंगे। तो हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें कुछ लोग हैं जिनकी हम व्यूज़ को जो है एक्सप्रेस करेंगे, और उन व्यूज़ में जो है सबसे पहला जो है आपका नीलकंठ शास्त्री है, ठीक है। नीलकंठ शास्त्री हैं और नीलकंठ शास्त्री का जो है बेसिकली ये राइट विंग जो हिस्टोरियोग्राफी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ शास्त्री का ये मानना है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टेट था, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे वो कि इन टर्म्स का जो है ना आप या तो गूगल कर लीजिए, आपको हिंदी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो गूगल कर लीजिए और गूगल के अकॉर्डिंग जो है आप वो लिखें, ठीक है। और हेविली जो है सेंट्रलाइज होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जो कि मिलिट्री और सैन्य व्यवस्था जो है वो उस पर जो है बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं कि ये जो है ना जो मुस्लिम थ्रेट है नॉर्थ से उसके अगेंस्ट में जो है हुआ था, ठीक है ना। विजयनगर एम्पायर का जो है वो गठन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है ये कहते हैं कि एक चीज़ और ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें बताते हैं कि ये जो है ना ये हिंदू धर्म को जो है ना अपहोल्ड करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और ये बताते हैं कि इसमें जो है ना ये इसलिए हुआ क्योंकि धर्मशास्त्र के जो है बेसिस पर यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो है बनाए गए थे, ठीक है। हालांकि ये सारी बातें सही नहीं है, हम इसकी जो है और भी हिस्टोरियंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रिचर्ड एम ईटन है, ठीक है। रिचर्ड एम ईटन है, इनका यह मानना है कि विजयनगर एम्पायर जो है ना मतलब ये धर्मशास्त्र के बेसिस पर जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, बल्कि ये बोरोड थी। कहाँ से बोरोड थी? ये दिल्ली सल्तनत से। और इन्होंने कहा है कि इक्ता सिस्टम और इनका जो अमरनायक सिस्टम था वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, ठीक है। हालांकि ये भी सच नहीं है। सतीश चंद्रा जो है सतीश चंद्रा इसको नहीं मानते हैं, इसको रिफ्यूट करते हैं और कहते हैं कि उसमें जो है डिफरेंसेस थे और उस डिफरेंसेस की जो है वो बात करते हैं, बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड हिस्टोरियन जो है बोटनस्टीन है। इसका हमने आपको बताया है, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको हमने जब चोला स्टेट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि बोटनस्टीन ने जो है वहाँ क्या कहा है कि ये सेगमेंट्री स्टेट मॉडल था, जो साउथ इंडिया की जो पॉलिटी थी उसके बारे में, ठीक है ना। इनका ये मानना था कि सेगमेंट्री स्टेट थी, ठीक है। और सेगमेंट्री स्टेट कैसे थी कि एक पिरामिड में जो है ये ऐसा किंग होता था, ठीक है ना। यहाँ पर जो है टॉप पे किंग होता था और ये जो है अलग अलग सेगमेंट्स में जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बटा होता था,
ठीक है ना। पावर का जो है इस तरह से डिवीजन होता था नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से एक सेगमेंट्स जो है कंसिस्ट करते थे, तो इसलिए सेगमेंटरी स्टेट थे, ठीक है ना। नोरोबो काराशिमा है एक, इनका काम बेसिकली ना तोकुगावा जापान के ऊपर है, ठीक है ना। तोकुगावा, आप सोचेंगे कि भाई तोकुगावा क्या है, तो तोकुगावा जो है उस तरह जैसे हमारे यहाँ मुगल डायनेस्टी है वैसे ही वहाँ पर तोकुगावा जो है रेजिम थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि तोकुगावा टाइम पीरियड का जो है स्पेशलिस्ट हिस्टोरियन है नोरोबो काराशिमा, ठीक है। और इन्होंने कहा है ना कि ये जो है ना फ्यूडल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये सब टर्म्स ना आप ध्यान रखेंगे। फ्यूडल आपको पता है सामंतवाद, ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ। और इसमें क्या है कि सेगमेंट्री का इसका हिंदी होगा विखंडित, ठीक है ना, हिंदी वाले लिख लेंगे। तो फ्यूडल जो है इन्होंने कहा कि फ्यूडल नेचर था यहाँ की पॉलिटी का, और इसका जो है ना इन्होंने तोकुगावा जापान से जो है कंपैरिजन किया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वैसा था। और इसको इन्होंने कहा है कि जो नायनकार सिस्टम था वो हायरार्की जो है दिखाता है, ठीक है ना। किस तरह की हायरार्की, तो ऊपर किंग है, फिर नायका है, फिर सब नायका होते थे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में आप और जानेंगे जब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे ना तब, ठीक है। और जो रिसेंट स्टडीज़ हैं मॉरिसन एंड लिसेट, ठीक है, मॉरिसन एंड लिसेट, ये हिस्टोरियंस हैं, इनका जो है कंबाइंड वर्क है। तो इनका ये मानना है कि जो विजयनगर की कैपिटल थी, जो अभी हमने बात की ना, कैपिटल जो है वो दो भागों में बटा था, सैक्रेड और जो इंपीरियल सेंटर है ना। तो सैक्रेड में जो है क्या होता है, हालांकि वो जो है ना इन्हीं का जो है आर्गूमेंट था कि वहाँ पे सेंटर जो है इस तरह से जो है बटी थी, ठीक है ना, कैपिटल। तो इसमें क्या होता था कि जो सैक्रेड जगह थी इसमें जो है ना रीजनल डेटीज़ के जो है हमें दिखता है क्या, टेम्पल्स, ठीक है ना। जो हमने बताया कि सैक्रेड जगह पे क्या है, टेम्पल्स होते थे, और उन टेम्पल्स में आप देखेंगे कि रीजनल डेटीज़ जो है होती थी, मतलब लोकल भगवान, ठीक है ना, आपको पता होगा। और ये जो लोकल भगवान होते थे ये लोकल चिप्स को जो है वो करते थे, लोकल राजा जो होते थे उनको डिनोट करते थे, ठीक है ना, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब होते थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ये है कि असिमिलेशन के कल्चर को इन्होंने दिखाया है कि असिमिलेशन का कल्चर था वहाँ पर, ठीक है। कार्ला सिनोपोली है, इनका ये मानना है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो इम्पोर्टेंट था इन रीजनल डेटीज़ के सेंटर में। जो सेंटर था इसका मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर जो इनका रिप्रेजेंटेशन के पीछे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मर्चेंट्स को, इन सबको जो है जो कास्ट हेड्स होते थे, है ना, उनको जो है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व करता था, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व होंगे तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर जो कास्ट हेड्स हैं, है ना, कास्ट वगैरह के जो हेड हैं उनके जो है जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको भी जो है ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें जो है इसमें हमें करनी थी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डायनास्टिक हिस्ट्री, इस पे बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो शुरू में ही नीलकंठ शास्त्री ने कहा है कि ये वॉर स्टेट था, ठीक है ना, एक वॉर स्टेट था, मतलब सैनिक राज्य, हिंदी वाले लिख लेंगे सैन्य राज्य, ठीक है ना, या सैनिक राज्य, जो भी ठीक लगे आप लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि जो किंग था उसके जो है आइडियल्स जो होते हैं किंग के, वो हमें ये दिखाता है कि जो किंग था उसका क्या जो है ड्यूटीज़ था और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, ठीक है ना। और वो चीज़ हमें क्या कौन से टेक्स्ट में मिलता है, अमुक्त मर्यादा में, ठीक है ना। इस टेक्स्ट को किसने लिखा था, कृष्ण देव राय ने, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है।
उसके बाद ये देखेंगे कि जो सोसाइटी था उसमें एक हारमोनी जो है वो करने की जो है हारमोनी जो है एक क्या कहते हैं उसको कि सोशल हारमोनी बनाए रखने की कोशिश की जाती थी, जिसमें फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। महानवमी की हमने अभी अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने ये बात की थी कि लोकल चीफ्स जो है पार्टिसिपेट करते थे उसमें। तो ये क्या है कि एक हारमोनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है वो बनाए रखने की कोशिश की जाती थी और वो बना रहता था, ठीक है ना। टेम्पल को जो है आप देखेंगे कि टेम्पल जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक वर्क्स को जो है वो देखती थी, है ना, और जो इकॉनमी है या फिर अलग चीज़ें हैं उनके बारे में भी जो है इनका जो है वो रहता है, ठीक है। मतलब एक टेम्पल है, मान के चलो साउथ इंडिया के पॉलिटी मैंने चोला पढ़ाया था तो आपको ये पढ़ाया होगा, ग्रेजुएशन वाले बच्चे बेटर जान रहे होंगे। अभी तो यूट्यूब पे मैंने चोला का वीडियो नहीं डाला है। तो क्या है कि आप मान के चलिए कि ये ना एक पेड़ है, सॉरी एक पेड़ की ना एक जड़ है, ठीक है ना, ये एक पेड़ की जड़ है और ये क्या है टेम्पल, ठीक है ना। इस जड़ से अलग अलग जो है तना निकलता है इस तरह से, और ये तना वो है जो टेम्पल के फंक्शंस थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल था, एग्रीकल्चर में रोल था, एग्रीकल्चर में जो है ये, और फिर क्या है कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा देते थे, है ना। और क्या करते थे, ये टैक्स कलेक्शन करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, ये एक लिंक जो है इस्टेब्लिश करते थे पीपुल एंड किंग के बीच में, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रोल थे और ये एक ट्री को जो है रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना, टेम्पल के जो रोल्स हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि टेम्पल जो है वो किंग और लोगों के बीच में जो है वो एक बहुत ही एक लिंकिंग पॉइंट जो है वो होता था, ठीक है। चलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। जो गवर्नमेंट थी वो तीन जो है लेयर पर होता है, आपको पता होगा, पीछे भी मैंने पढ़ाया है। ये एक प्रोविंस लेवल है ना, और ये जो है सेंटर है ना। प्रोविंस के अंदर में भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनको गांव होगा, है ना, और इसके अंदर में भी छोटे छोटे होंगे शहर के लेवल पे, है ना। तो ये जो है अलग अलग तरह से जो हम देखेंगे, ये प्रोविंशियल है और ये सेंट्रल है, ठीक है ना। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या है, मोनार्की की पहले बात करते हैं। जो किंग होता था, देखो जो किंग है ये बेसिकली हेरिडिटरी होता था, ठीक है ना। आपको पता है ज़्यादातर मामले में क्या होता था कि हेरिडिटरी होता था, लेकिन क्या है कि समटाइम्स हम क्या देखते हैं, मतलब कुछ मामलों में हम क्या देखते हैं कि कभी कभी कोई मिलिट्री लीडर या कभी कभी कोई मिनिस्टर क्या है कि अगर कोई वीक राजा होता था तो उसको मार के तो क्या है कि खुद राजा बन जाता था, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि चार जो है डायनास्टीज जो है वहाँ पर आई, है ना, संगम, सुलु, है ना, तुलुक और अराविदु, ठीक है ना। चार डायनास्टीज जो है इस तरह से डायनास्टिक चेंज जो है इसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमेशा जो है हेरिडिटरी नहीं थी, पर यूजुअली हेरिडिटरी थी किंगशिप, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो किंग था वो सुप्रीम हेड था। किस चीज़ का सुप्रीम हेड था? ये सिविल, मिलिट्री और जुडिशियल मैटर्स में, ठीक है ना। इन सब मैटर्स में किंग जो है वो सबसे बड़ा व्यक्ति था, है ना, पूरे एम्पायर में। उसके बाद किंग के द्वारा जो है ना बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स भी जो है किए जाते थे, जैसे इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन वगैरह का जो है काम किया जाता था। चलिए अब बात करते हैं कि फिर रेवेन्यू का जो है क्या होता था। हालांकि रेवेन्यू के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे जब इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। पर अभी के लिए क्या है कि हम रेवेन्यू के बारे में देख रहे हैं, और रेवेन्यू में हम क्या करेंगे कि देखिए क्या होता है कि लैंड रेवेन्यू जो है, पहले हम रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू जो है सबसे बड़ा जो है हिस्सा जो है वो लैंड रेवेन्यू के रूप में आता था, ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू के बारे में रूप में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन आता था, ठीक है ना। और इसका जो हमें जो फॉरेन अकाउंट्स है या फिर इंस्क्रिप्शंस है उससे जो हमें पता चलता है। और ये जो लैंड रेवेन्यू होता था ये 1/6 यूजुअली होता था, पर ये वेरी करता था ये वेरी करता था, और ये वेरी जो है 1/6 से लेकर 1/30 तक करता था, ठीक है ना। मतलब 1/20 से 1/30 के बीच में जो है ना ये ब्राह्मणों से इतना कर लिया जाता था, ठीक है ना। अगर कोई ब्राह्मण कल्टीवेटर होता था तो उससे 1/20 या फिर 1/30 के रूप में, मतलब 20 किलो में से 1 किलो या फिर 30 किलो में से 1 किलो, इनके बीच में जो है कहीं उनका सेटलमेंट रहता था, ठीक है। टैक्स जो है और भी किस चीज़ से लिया जाता था? ग्रेजिंग टैक्स लिया जाता था, मैरिज वगैरह से भी टैक्स लिया जाता था। फिर कस्टम ड्यूटीज़ होते थे, कस्टम ड्यूटीज़ में हमें
लिए जाते थे रोड वगैरह से जो है। आप भी देखते हैं आज के डेट में टोल प्लाजा होता है ना, टोल्स वगैरह वसूलने के लिए, तो उस तरह जो है कस्टम ड्यूटीज़ जो है टोल रोड के भी वसूले जाते थे, गार्डन और प्लांटेशन से भी वसूला जाता था, प्रॉपर्टी टैक्स लिए जाते थे, प्रोफेशनल टैक्स लिए जाते थे, है ना, इंडस्ट्री वगैरह से या फिर मिलिट्री कंट्रीब्यूशंस वगैरह जो है मांगे जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टैक्स होता था वो बोथ कैश और काइंड में होता था, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जुडिशियल जो है ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा था, ठीक है ना। फिर हम सेंट्रल और उसके बारे में बात करेंगे ना, फिर प्रोविंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था, आपको पता है कि जुडिशरी का सबसे बड़ा हेड जो है वो किंग था, ठीक है ना। और किंग जो है वो मतलब खुद जो है वो नहीं लेता था, जो क्या कहते हैं जो डिसीजंस है वो एक ऑफिशियल रखता था जिसका नाम होता था प्रधानी, ठीक है ना। ये नाम याद रखेंगे आप। प्रधानी जो है वो किंग के बदले जो है वो डिसीजंस जो है वो लेता था, ठीक है ना। और किंग का एक सभा होता था, आपको पता है, जो सभा होता था उसके थ्रू जो है जो भी डिसीजंस हैं वो लिए जाते थे, ठीक है ना। और पनिशमेंट बताते हैं अब्दुल रज़ाक बताता है, ठीक है ना, कि पनिशमेंट बहुत ही सीवियर था, ठीक है, बहुत पनिशमेंट जो है सीवियर होता था। और रज़ाक ये बताता है कि कभी कभार क्या होता था कि इतनी सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइम करता था तो क्या है कि उसको लिटा के उसके ऊपर से हाथी चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, कुचल के मार दिया जाता था उसको, ठीक है ना। इतनी सीवियर पनिशमेंट थी उसको वहाँ पर, ठीक है ना। एक चीज़ और ये बताता है कि कोई जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, वो नहीं था वहाँ पर। ये नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है नहीं था। तो इसका क्या मतलब है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है बेसिकली? इसका मतलब है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब कानून की नज़र में सारे व्यक्ति जो है वो एक समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको भी कत्ल का जो है सेम पनिशमेंट मिलेगा जितना कि एक कॉमन व्यक्ति को मिलता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर जो है ऐसा नहीं था कुछ भी। और ब्राह्मण्स को जो है यूजुअली जो है पनिशमेंट नहीं दिए जाते थे या फिर बहुत लाइट पनिशमेंट देते थे, ठीक है ना। वो फिर क्या है कि वो कास्ट और फिर वो वर्ना के हिसाब से जो है वो टैक्स का वो क्या कहते हैं जो पनिशमेंट है उसका भी लेवल जो है घटता या बढ़ता था, ठीक है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की जाती थी। पुलिस जो है, जो पुलिसिंग होती है बेसिकली, वो पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता था, वो जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैनेज किए जाते थे और एक हाई लेवल ऑफ स्पियोनेज नेटवर्क था इनका। स्पियोनेज मतलब ये होता है गुप्तचर, ठीक है ना। तो गुप्तचर जो है जो विभाग था इनका वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। इसके बाद हम मिलिट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करेंगे तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी, एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। पर क्या है कि इसके साथ क्या होता था कि जो फ्यूडेटरीज थे उनके यहाँ से भी जो है कंट्रीब्यूशंस आता था, ठीक है ना। और एक जो है जो स्टैंडिंग आर्मी थी और आर्मी का जो डिपार्टमेंट था उसको क्या बोला जाता था, कंडचारा, ठीक है ना। आप लिख लेंगे हिंदी में ऐसे करके जो है लिख लेंगे, ठीक है। और आर्मी जो है वो एलिफेंट का यूज़ होता था, हॉर्स का जो है यूज़ होता था, है ना। और कैवेलरी थी, कैवेलरी मतलब जो पैदल यात्री होते हैं उनके जो है सेना है उनको कैवेलरी बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम प्रोविंशियल लेवल की जो है, अब सेंट्रल लेवल की जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली है, प्रोविंशियल लेवल की बात करते हैं, प्रोविंस की बात करते हैं ना। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो क्या है कि इसको जो है ना वसाल स्टेट बोला है, ठीक है ना। बोटन स्टीन ने इसको बेसिकली सेगमेंटरी स्टेट बोला था और उसमें इसने कहा था कि ये वसाल स्टेट है, ठीक है ना। वसाल मतलब क्या होता है कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि हम देखते हैं कि एक किंग होता था, उसके नीचे बहुत सारे वसाल होते थे, है ना। और फिर इन वसाल के अंडर जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे फ्यूडेटरीज होते थे, सब वसाल्स होते थे, ठीक है ना। तो सब इन्फेडेशन होता था। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से एक वसाल सिस्टम जो है वहाँ पर डेवलप था। और उस वसाल सिस्टम में क्या है
कि ये जो है दो तरह के लोग होते थे, ठीक है ना। दो तरह के लोग कौन से होते थे, एक तो गवर्नर होता था, वेट अ सेकंड, हाँ, दो तरह के होता था। प्रोविंशियल सिस्टम में क्या है कि वसाल जो है दो तरह के होते थे, एक गवर्नर होता था, इनको राजा अपॉइंट करता था, ठीक है ना, किंग जो है अपॉइंट करता था। दूसरे क्या होते थे, इंडिपेंडेंट जो है वो न्यायकार होता था, नायक, ठीक है ना, इसी को नायक सिस्टम बोला जाता है साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो एक जो है इस तरह से एक गवर्नर था और एक न्यायकार सिस्टम में जो है नायक होते थे वो है, ठीक है। गवर्नर बेसिकली किंग के द्वारा वो किया जाता था और ये जो है हेरिडिटरी होता था, ठीक है। ये आप डिफरेंसेस जो है वो जानते चलेंगे। और इसमें क्या है कि गवर्नेंस जो है बहुत सारे मैटर्स में ऑटोनोमस थी, ठीक है ना। बहुत सारे मैटर्स में क्या है कि वो खुद जो है डिसीजन ले सकते थे, मतलब ज़्यादातर मैटर में, ठीक है। जैसे इनका जो है खुद का कोर्ट था, है ना, ये खुद के ऑफिसर्स जो है खुद के मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉइन है वो ये खुद जो है मिंट कर सकते थे या इशू कर सकते थे, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये खुद जो है देखते थे, ठीक है। पर क्या है कि इनको एक चीज़ सबमिट करनी पड़ती थी कि भाई इनका जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है एक वो होता था, एक ऑडिटिंग होती थी, वो बताना पड़ता था सेंटर को, ठीक है ना, या फिर राजा को बताना पड़ता था, ठीक है ना। और ये जो है एक अपना एजेंट जो है कैपिटल सिटी में मैनेज करते थे, वहाँ पर रखते थे कि भाई उनको पता चले कि भाई राजा क्या कर रहा है या इनके लिए क्या आदेश है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए। जो नायक होता था ये क्या होता था कि ये बेसिकली सारे मैटर्स में जो है इंडिपेंडेंट होते थे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट होते थे तो क्या होता था कि इसके एवज में क्या है कि एक फिक्स ट्रिब्यूट देना पड़ता था कि हाँ भाई राजा ने कह दिया कि भाई 200 रुपये तुम जो है, मतलब जस्ट सपोज ये का हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि 200 रुपये तुमको पर ईयर जो है हमें देना है, और प्लस क्या है कि 1000 जो है आर्मी का सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। 1000 जो है हमको सैनिक चाहिए और 200 रुपये तुमसे पर ईयर जो है चाहिए, अगर सैनिक कब, जब लड़ाई होगी तब, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है एक मतलब इस तरह का जो है वो सिस्टम डेवलप था वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि ये जो है जो नायकर सिस्टम था, ये फर्दर जो है लोकल सिस्टम में जो है डिवाइडेड था, ठीक है ना। और इसको जो है सब डिविजन्स होते थे और इसको जो है क्या कहा जाता था, कोट्टम, ठीक है ना। इन जो सब डिविजन्स हैं इनको कोट्टम बोला जाता था, ये कोट्टम बोला जाता था, है ना। वेंती बोला जाता था, ठीक है। नाडु बोला जाता था, तमिलनाडु शब्द जो है ना वो यहीं से आया है। सीमास बोला जाता था, ठीक है ना। स्थाटा बोला जाता था, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था, है ना, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग जो है फिर ये सब जो है सब जोन में जो है ये बटे होते थे, ठीक है ना, इस तरह के। और इनको जो है जो अलग अलग डिविजन्स होते थे इनको इस तरह के जो है अलग अलग डिविजन्स, मतलब मान के चलो कि ये एक स्टेट है, ये पूरा जो है मान के चलो कि विजयनगर किंगडम है, ये सेंट्रल एरिया है और ये प्रोविंशियल एरिया है। तो प्रोविंशियल एरिया में भी छोटे छोटे क्या है नाडु होंगे या फिर जो क्या कहते हैं ये कोट्टम है वो सब जो है होंगे, ठीक है। तो जो स्थला है इसको स्थला बोला जाता है, ठीक है ना, ये स्थला है। जो स्थला है वो स्थला जो है आपका कर्नाटक के जो है एरिया में जो है वो ये था, ठीक है ना। और स्थला जो है, स्थला को जो है ये मान के चलो अगर ये स्थला है तो इसको भी ये भी ना मतलब दो तरह के जो है होते थे, ठीक है। उसमें जो है ना इसको एक होते थे उनको नाडुका बोला जाता था और एक होता था उसको वतितास, ठीक है ना, वतितास बोला जाता था, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो साउथ इंडिया में विलेज होती थी उसको क्या कहते थे, सभा। एक सभा होता था, एक ऊर होता था। आपको पता है सभा जो है ब्राह्मण्स वाले विलेजेस होते हैं और ऊर जो है ये भी ब्राह्मण्स वाला, ये भी जो है ये नॉन ब्राह्मण्स वाला होता था। पर इसका भी जो रिप्रेजेंटेटिव, इसका भी जो डिसीजन लेता था वो ब्राह्मण ही लेता था, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने क्या बताया था इसके बारे में, हमने ये बताया था कि जो सभा होगा उसमें जो है ये इन दोनों में कोई भी हो तो सभा, इनमें से जो एक असेंबली होती है विलेज असेंबली, उसमें जो है इसमें कॉमन लोग नहीं होंगे, इसमें भी ब्राह्मण ही होंगे और इसमें भी ब्राह्मण होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो है लार्जर यूनिट जो था उसको नाडु बोलते थे,
ठीक है ना। कई सभा और कई ऊर मिला के जो है नाडु बनता था, ठीक है ना। मतलब अगर मान के चले कि छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है ना, तो इनको मिला के एक नाडु बन गया, ठीक है ना। और कई नाडु इस तरह के जो है बन के क्या है कि एक जो है नायकार बन गया, ठीक है ना। और नायकार जो है कई नायकार बन के, है ना, इस तरह के कई नायकार बन के जो है एक विजयनगर साम्राज्य बना, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था, इसके अलावा भी होता था कि गिल्ड जो है, मर्चेंट गिल्ड्स जो है, और ये कॉर्पोरेशंस होते थे, और सिटी को जो है आपको ये मेंटेन करते थे, सिटी के एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। विलेज के जो चीफ होते थे, ये जो विलेज है इनके जो चीफ होते थे, इनको जो है क्या बोला जाता था, गौड़ा, करानिक, कवालू, ठीक है ना। ये सब आप लिख लेंगे। उसके बाद एक अयागार सिस्टम होता था गांव में, ठीक है ना। अयागार सिस्टम होता था, क्या होता था अभी बताता हूँ, ठीक है। तो हर विलेज में क्या है, एक सेपरेट यूनिट फंक्शंस करती थी सभा के रूप में, है ना। और उन सभा में जो 12 ऑफिशियल्स होते थे उनको अयागार बोला जाता था, ठीक है। और उन अयागार जो है, वो अयागार जो होते थे, ये अयागार को जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, ठीक है ना। और ये हेरिडिटरी थी, ध्यान रखिएगा, हेरिडिटरी थी, और अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा होता था, ठीक है। और इनको क्या किया जाता था, एक टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था, ठीक है ना। टैक्स फ्री मतलब इनको सैलरी नहीं दी जाती थी, एक टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था, और उससे जो सैलरी आएगा, उससे जो इनकम होगा वो इनको दिया जाता था, ठीक है। इनका जो है वो राइट था, ठीक है। और ये जो हेरिडिटरी था ना, ये चाहे तो इसको जो है संपत्ति को जब्त वो करके, क्या कहते हैं, मॉर्गेज रख के जो है ये लोन भी ले सकते थे, या फिर उसको बेच भी सकते थे, है ना। तो इस तरह के जो है इनको वो दिया जा रहा था, फैसिलिटीज़ दी जा रही। चलिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है ना हम थोड़ा सा डायनास्टिक हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डायनास्टिक हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो एक जो है टाइम था 1336, है ना, आपको पता होगा। इस समय क्या हुआ था, हरिहर और बुक्का, हरिहर वन और बुक्का राया वन, ठीक है ना, सॉरी, बुक्का राया वन, इन दोनों ने एक क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत से अलग होके एक राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। और ये कौन से उससे जो है बिलोंग करते थे, आपको पता होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि 4 डायनेस्टीज थी, कौन कौन, संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अरावी, ठीक है, अराविदु, ये हुआ, ठीक है। तो 4 जो है डायनास्टीज थी। तो ऑलरेडी जो आपको पता है कि ये जो है संगम डायनास्टी के थे, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको अगर मिलान करने के लिए आ जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे, 1336 से 1486 इनका टाइम पीरियड है, 1486 से 1505 तक जो है इसका टाइम पीरियड है सलुवा का, और तुलुवा का 1505 से 69 है, और अराविदु का 1569 से 1569 से 1654 तक है, ठीक है ना। और इस समय जो है आपका क्या है, पोर्चुगीज़ जो है सलुवा के लास्ट टाइम में जो है पोर्चुगीज़ यहाँ पर आए थे। वास्को डी गामा जो है यहाँ पर आया था, आपको पता होगा 1498 में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो है कौन कौन से आए थे उनका भी जो है आप बातचीत जो है वो कर लेंगे, ठीक है ना। देख लेंगे आपस में डिस्कशन, अगर आपको करना है तो आप आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और अराविदु के टाइम में जो है ना लास्ट जो इनका लास्ट फेज जो है, इसमें 3 जो है कैपिटल बने थे, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी और वेल्लोर। जो मॉडर्न सिटी ऑफ वेल्लोर देख रहे हैं वो लास्ट फेज में जो है वहाँ पर जो है राजधानी बनी थी, ठीक है ना। और अराविदु के टाइम में जो है राजधानी बनी थी। कृष्णदेव राय जो है ना वो तलुवा के जो है रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है ना। और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें जो है वो थी, विमेन बहुत ही एडवांस लेवल पर थी, ठीक है ना। और विमेन के बारे में, विमेन और वैसे भी यूजुअली जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा था, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी इनके टाइम में, ठीक है ना। तो हम उनके जो है उसमें नहीं जा रहे हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है।
तो हम बेसिकली तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो है अभी ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट में आपको सोसाइटी और रिलीजन और इकोनॉमी जो है डिस्कस करके और हम वीडियो को क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको मिडिवल इंडिया में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों या फिर आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है आपका, तो उससे सवाल ज़रूर रहता है, ठीक है ना। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपके यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें सोसाइटी और रिलीजन में क्या चीज़ें करना है। वो किसी वजह से हमारा जो है रिकॉर्डिंग रुक गया था उसमें, तो हम अलग से सेपरेट वीडियो इसके ऊपर जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो विजयनगर जो है सोसाइटी एंड रिलीजन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे ऑलरेडी। तो जो रूलर्स हैं ना, जो किंग हैं, उसको एक प्रोटेक्टर जो है ना वो माना जाता था किस चीज़ का, वर्णाश्रम धर्म जो होता है उसके ऊपर। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम ठीक है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, जैसे 4 वर्ण में बांटा गया है सोसाइटी को, तो हर एक व्यक्ति अपने वर्ण की जो है वो ड्यूटीज़ को फुलफिल करे, ठीक है ना। तो इसका जो है प्रोटेक्टर जो है रूलर को माना जाता था, मतलब राजा को माना जाता था, ठीक है ना। जो ब्राह्मण्स थे उनको एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोजीशन जो है समाज में वो था, ठीक है ना। और इनको बड़े बड़े जो है पोस्ट पे जो है अपॉइंट किया जाता था, जैसे दुर्गपति कौन होता था? जो गेट कीपर्स होते थे, जो बड़े बड़े वो होते थे उनके, और गवर्नर्स भी जो है उनको अपॉइंट किया जाता था। ठीक है ना। तो ये क्यों होता था? क्योंकि साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वहाँ जो एक क्षत्रिय क्लास होता है वो एब्सेंट है, ठीक है ना। क्षत्रिय जो वर्ण होता है वो साउथ इंडिया में एब्सेंट मिलता है आपको, इसलिए जो है उनके जो बहुत सारे फंक्शंस है वो वैश्य करते हैं और बहुत सारे फंक्शंस जो है ब्राह्मण्स करते हैं, ठीक है ना। साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखेंगे, हालांकि फुल्ली जो है एब्सेंट नहीं थे, पर उस प्रोपोर्शन में नहीं थे जैसे साउथ इंडिया में जो है क्षत्रिय वो अवेलेबल थे, ठीक है ना, हर एक उसके लिए, ठीक है। सोशल कैटेगरीज जो आप देखेंगे वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी हमें देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी हमको देखने को मिलता है। और इस ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हमें कास्ट का जो है फॉर्मेशन मिलता है, और इसको जाति भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में आप बोले तो जाति भी बोलते हैं। और जो जाति होते थे वो 2 तरह के जो है होते थे, ठीक है ना। एक वदांगी और एक इदांगी, ठीक है ना। मतलब इसको जो है राइट हैंड ग्रुप बोला जाता था और इसको लेफ्ट हैंड ग्रुप बोला जाता था। इसमें जो है आपके जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी होती थी वो आते थे, ठीक है ना। और उसका जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस जो सोसाइटी में होता था, एक अच्छा माना जाता था एग्रीकल्चर जो करते थे उनको, ठीक है ना। ईरांगी में क्या है, आर्टिसंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट होते थे उनको इनमें रखा जाता था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको सोशल मोबिलिटी भी दिखेगी। सोशल मोबिलिटी आपको पता है, जैसे मान के चलिए ये 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है कि नीचे का व्यक्ति जो है ऊपर के वर्ण में वो करे, ठीक है ना, मोबिलिटी करे, ऊपर का वर्ण जो है धारण करे, ठीक है ना। तो ये आपको जो है कॉमन दिखता है वहाँ पर ज़्यादा, मतलब अच्छे खासे जो प्रोपोर्शन दिखेगा कि सोशल मोबिलिटी वहाँ होता है। 2 तरह के होता था ये, एक हॉरिजॉन्टल होता था और एक वर्टिकल होता था, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में हमें क्या देखने को मिलता है कि टेरिटोरियल होता था, ठीक है ना, मतलब एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जो है बसने का जो है वो प्रक्रिया होती थी, ठीक है। इसमें सोशल स्टेटस नहीं बढ़ता था व्यक्ति का, ठीक है ना। लेकिन जो वर्टिकल होता था उसमें जो है ये होता था, सोशल मोबिलिटी जो है ये वाला चीज़ जो है आपको देखने को मिलता था। वर्ण में जो है सोशल का जो है मोबिलिटी वो देखने को मिलता था, और ये इकोनॉमिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता था,
ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि कोई भी एक इस वाले वर्ण से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है और वो आगे चल के बहुत पैसे वाला बन जाता है और बहुत खेती उती में इंडल्ज होकर जो है एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो समाज में ये गेन कर लेता है, तो वो ऑलरेडी जो है वैसे कम्युनिटी में गिना जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि वो सोशल मोबिलिटी जो है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी भी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। नोबुबु काराशिमा जो है, इनका ये मानना है कि जो एक वहाँ साउथ इंडिया में क्या है कि एक लैंडेड ग्रुप का जो है ना वो उदय होता है, ठीक है ना, जो यूजुअली क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है ना। नोबुबु काराशिमा है, हाँ, तो नोबुबु काराशिमा जो है इनका ये मानना है कि एक लैंडेड क्लास जो है डेवलप होता है यहाँ पर साउथ इंडिया में, और इन लैंडेड क्लास का जो है ये कास्ट का जो है एक डिटेल देते हैं। छित्तीस होते थे, रेड्डीज होते थे, कई कोलन्स हैं, ठीक है ना, और मन्नाडीज होते थे, ठीक है ना। ये 4 कास्ट की ये बात करते हैं। और सुदराज जो है ना वो आप देखेंगे कि सुदराज का ये बताते हैं कि सुदराज जो है ये एक नंबर ऑफ जो है प्रोफेशंस को जो है वो प्रैक्टिस करने लगा था। जैसे कारपेंटर्स आपको दिख रहे थे, कारपेंटर सुदरा दिखेंगे, है ना, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, है ना, ये सब जो है वीवर्स, बार्बर, है ना, ये सब जो है आपको सुदरा कम्युनिटी जो है ये सब काम करते हुए दिखेंगे। तो आपको दिखेगा कि एक वर्क कल्चर के हिसाब से जो है वहाँ पर ये हो रहा था, ठीक है ना। उसके बाद जो है रिलीजियस आप देखेंगे, रिलीजियस एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो जो स्टेट की रिलीजियस पॉलिसी थी वो मोर और लेस क्या है, देखो सेकुलर वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेकुलर वर्ड बहुत ही मॉडर्न है, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट जो है हमें सेकुलर वर्ड इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं देती है, ठीक है। तो कभी भी आप एग्जाम में भी सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो एक टॉलरेंट है वो हमें रिलीजन दिखता है वहाँ का। और इसमें हम देखते हैं, हमने शुरू में अभी वीडियो स्टार्ट करने के टाइम ही हमने बोला था कि हमें जो है इस समय क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि जो इसकी विजयनगर की राजधानी है वहाँ पर एक हमें मुस्लिम जो है वो रेजिडेंशियल एरिया दिखता है जहाँ पर उनका एक मॉस्क है, और वहाँ पर एक जो है हमें एक सीमेंट्री भी हमें दिखती है, ठीक है ना। तो एक आप देखेंगे कि एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया में भी मुस्लिम जो है बहुत ही पीसफुली रह रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो स्टेट है वो एक टॉलरेंट पॉलिसी जो है अपना रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रीजनल डिटीज़ का जो है इंटीग्रेशन, आप ये पॉइंट्स लिखते चलेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको पीछे डिस्कस कर दिया है। तो इंटीग्रेशन जो है आपको जो है एक समन्वय जो है वो दिखेगा आपको, जो लोकल डिटीज़ हैं, लोकल देवता हैं उनको, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि अफिलिएशन जो है हमें दिखता है कि अलग अलग जो है वो डायनास्टी है उसका अलग अलग जो है अफिलिएशन था। जैसे अगर हम संगम की बात करें तो ये शैवाइट्स थे, और अगर हम सलुवा और तुलवा की बात करेंगे तो ये जो है वैष्णवाइट्स थे, ठीक है ना। मतलब शैवाइट्स मतलब शिव को मानने वाले, वैष्णवाइट्स मतलब वैष्णव को मानने वाले, ठीक है। टेम्पल का हम ऑलरेडी ऊपर जो है बात कर चुके हैं कि टेम्पल जो है एक पेड़ के रूप में जो हमें दिखता है, जिसका अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग तरीके से जो है समाज में और राजा के लिए काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में क्या है, देखिए हमने आपको क्या कहा है कि अगर आप सब्जेक्टिव टाइप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको चीज़ों को बांटना है कि आप क्या चीज़ें बांट सकते हैं। तो इकोनॉमी में क्या है कि रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ठीक है, करेंसी, ठीक है, ट्रेड, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है उस टाइम पीरियड के हिसाब से होते थे, ठीक है ना। तो रेवेन्यू में आपको पता है कि रेवेन्यू कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से, है ना। टैक्स आता था किस चीज़ से, गार्डन से। कस्टम ड्यूटीज आते थे रोड से, है ना। और ये भी कहा जाता है कि रेवेन्यू जो है ट्रेड से भी आता था, क्योंकि राजा जो है वो ट्रेड में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको दिखने को मिलेगा कि मिलेट्स वगैरह का वो जो है प्रोडक्शन होता था।
मिलेट, पल्स, ऑयल सीड्स, है ना, कॉटन, इन सब का जो है प्रोडक्शन वहाँ पर होता था। और एग्रीकल्चर में क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ पर जो है स्पेशल ध्यान दिया गया था। ठीक है, स्पेशल ध्यान दिया जाता था। और ये किस तरह से होता था, रिजर्वायर्स के थ्रू होता था। ठीक है, आपको पता है उधर बारिश नहीं होती है ज़्यादा, और उधर जो है नदियाँ हर जगह जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ और ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब जो है पत्थर है उधर। ठीक है ना, तो ग्राउंड वाटर की जो है पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, बहुत रेयर है, नहीं है। तो इसलिए उनको पानी सिंचित करके रखना पड़ता है, संचित करके रखना पड़ता है, फिर उसको सिंचाई में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में जो है एक कुदी जो है, जो लैंड पीजेंट को ग्रांट की जाती थी, उसको बोला जाता है। ठीक है, और उस कुदी जो है क्या है कि एक यूनिट के रूप में जो है होता था, और वो पीजेंट को जो है असाइन करते थे, और उससे टैक्स जो है कौन कलेक्ट करता था, नायक, ये टैक्स कलेक्ट करता था। हमने बताया आपको कि 1/6 होता था यूजुअली, अगर ब्राह्मण लैंड है तो 1/20 से लेके 1/30 के बीच में होता था। ऑलरेडी हम इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, करेंसी के बारे में हमने बात की थी पहले कि 3 तरह की करेंसी होती थी। ठीक है ना, और उसमें भी हम अगर बात करें तो एक गोल्ड की होती थी, सिल्वर की होती थी, और कॉपर की होती थी। ठीक है ना, गोल्ड की और सिल्वर की और कॉपर की होती थी। कॉपर की होती थी उसको पन बोला जाता था, या जीतल। आपने दिल्ली सल्तनत में भी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। सिल्वर को तारा बोला जाता था। ठीक है ना, इसको बोला जाता था वराह। ठीक है ना, तो इस तरह से अलग अलग जो है हमें कॉइनेज भी मिलता है। ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे पहले, एक्सटर्नल के बारे में। ठीक है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह के ट्रेड होंगे। तो एक्सटर्नल ट्रेड में हम अगर बात करें तो क्या है कि पोर्चुगीज़ जो है, इस समय हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा, देखिएगा, बहुत अच्छा सो नहीं है पर हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एक मैप है। इधर आपका श्रीलंका है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मोजाम्बिक है, ये साउथ अफ्रीका है आपका, देखिए इधर आपका कहीं ब्रिटेन है। तो ये जो मैप है इसमें क्या है कि ये आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन है, इधर कहीं फ्रांस है। ठीक है ना, तो आपको ये लगेगा क्या है, ये इटली है आपका। ठीक है, तो इधर मोरक्को है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, हम ब्लू से कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है, यहाँ से आपका जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये इधर से होते हुए क्या है, यहाँ पहुँच जाते हैं कालीकट राजा जमोरिन के पास। ठीक है ना, कौन आया था, वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, तो ट्रेड क्या है कि पहले ऑलरेडी जो है इस जगह से ट्रेड चल रहा था। ठीक है, और इस जगह से चल रहा था ट्रेड ऑलरेडी, और इधर चाइना से चल रहा था। ठीक है, सी के थ्रू या लैंड के थ्रू जो भी है, तो इधर चाइना से चल रहा था, आपको पता है। उसके बाद क्या है, श्रीलंका से चल रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रेड रिलेशंस जो है वेल डेवलप्ड थे। ठीक है, और ट्रेड रिलेशंस डेवलप्ड होने के कारण क्या है कि मेडिटेरेनियन सी के जो है, जो भी इर्द गिर्द के एरियाज थे, वहाँ भी ट्रेड जो है होने लगा था। ठीक है ना, और इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि पोर्चुगीज़ जो है वो ट्रेड में जो है बहुत ही ज़्यादा इनलैंड ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो रहा था, क्योंकि जो राजधानी थी वो अलग अलग जो है वो एक ट्रेड रूट से होके जाती थी। ठीक है ना, इस तरह से ट्रेड रूट जो है वेल जो है डेवलप थी। और जो पुलिकट है, ये पोर्ट थे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखिएगा, पुलिकट और भटकल दो पोर्ट थे, बहुत ही प्रोमिनेंट पोर्ट थे, जहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, उसके बाद
तो ट्रेड में जो है आप देखेंगे कि ट्रेड में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी देख लिया है, अरब वर्ल्ड से ट्रेड हो रहा है। आपको ये लिखना है, मैं बस मैप बना के बता रहा हूँ, पर आपको ये लिखना है, एग्जाम वगैरह में आपसे पूछा तो। अटलांटिक ट्रेड जो है आप देख रहे हैं, यहाँ से अटलांटिक ट्रेड हो रहा है इस एरिया से, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, अरब से हमारा ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, चाइना और जापान से भी हमारा इस तरफ देखिए ट्रेड यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड में जो है आप देखेंगे, ट्रेड डाउन की बात करेंगे, पुली कट और वर्टिकल के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता था, चाइना से सिल्क आता था, ठीक है, आपको पता है। अटलांटिक ओशन के यहाँ जो है हमारे यहाँ से क्या जाता था, टेक्सटाइल वगैरह जाता था, टिम्बर जाता था, आयरन ओर जाता था, है ना, प्रेसियस स्टोन वगैरह जाते थे हमारे यहाँ से, ठीक है। और क्या जाता था, और जो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स यहाँ से जाते थे, आप ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स ही जो है यहाँ से जाता था, जो कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती थी। आता क्या था यहाँ पर, वेस्ट से बेसिकली हमारे यहाँ क्या आता था, सोने चांदी आता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड जो है आपके पास आइडिया होना चाहिए कि ट्रेड जो इस तरह से फंक्शन कर रहा था, ठीक है। आज के लिए जो है हम रहने देते हैं इतना ही। और इसका जो है अगर आप कहें तो हैंड रिटेन नोट्स जो है मेरा होगा, उसको हम आपको अभी फ़िलहाल के लिए हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कभी भी मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए, जिनको भी है एग्ज़ाम्स है बच्चों के, तो किसी के भी काम आ जाए तो उनको शेयर कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।